हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो भारत में भी लोग मनाते हैं। तो जब भारत में पूरा मनाते हैं तो हमारे पंचायत पदमा प्रखंड हजारीबाग में भी बन रहा है। तो यहाँ की कुछ महिलाओं से मैं मिलने के लिए आया कि महिला दिवस आखिर होता क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसमें महिलाओं का क्या भागीदारी है। महिलाएँ अपने हक के लिए लड़ना शुरू की तभी जा करके महिला दिवस को मनाया गया है। तो महिला दिवस के बारे में यहाँ की महिलाओं को क्या पता है, क्या वो अपना अधिकार जानती है या नहीं जानती है, या अभी भी कमी है महिलाओं में कि वो अपना अधिकार के लिए लड़ सके। तो हमारे सामने पंचायत की बेहतरीन लीडर लोग हैं यहाँ पे बैठी हुई, और मैं माननीय एक यहाँ पे हैं अनीता देवी जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि महिला को जो हक मिला है भारतीय संविधान में, और उस संविधान के रूप में आज से मतलब उसके पहले 1952 के पहले हमारे देश में महिलाओं को घर के अंदर रखा जाता था। सती प्रथा थी यहाँ पे, और पति अगर मर जाता था तो पति के साथ पत्नी को भी जलाया जाता था। तो इन प्रथाओं को तोड़ते हुए हमारे भारत में जन्म लिए एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। उन्होंने देखा और समझा कि कैसे महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है, महिलाओं का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो उनका जो बनाया हुआ संविधान है उनमें दिया गया, लेकिन क्या उस संविधान में लिख तो दिया गया है, लेकिन वो लागू है गाँव मोहल्लों शहर में हो सकता है ये हो, लेकिन गाँव टोलों में ग्रामीण क्षेत्र में ये लागू है भी ये बताइए ज़रा। जी लागू तो है कुछ। नारी ने पृथ्वी से अंतरिक्ष तक ली ऐसी उड़ान जिसने सारी नारी जाति को सिकुड़े पंख पर भर दी जान। जीवन के हर शैली में हर चुनौतियों पर खरा उतरी और साहस कर दिखाया। जैसे न्यूयॉर्क के क्लोरा जी ने, इंदिरा गांधी ने, सरोजनी नायडू ने, प्रतिभा पाटिल, किरण बेदी, सुनिधि चौहान, उषा, लता मंगेशकर, जो आसमान के बुलंदियों को छुआ। तो अब हमको ये बताइए आप, ये तो वैसी महिलाएं हैं जिनको सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है। कुछ आपके पंचायत, आपके अगल बगल में भी वैसी महिलाएं हैं जो शून्य से लेकर के शिखर पे पहुंची है संघर्ष करके? हमारे पंचायत में भी कुछ ऐसी महिला है जो शून्य से संघर्ष करके शिखर तक पहुंची है। जैसे कपूर देवी, मंजू देवी, अर्पणा सिन्हा, रेखा देवी और भी बहुत सी दीदी हैं जो बहुत संघर्ष करके आगे पहुंची है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। अच्छा, आप हमको ये बताइए, ये तो हो गया ये 8 मार्च को महिला दिवस मनाया क्यों जाता है, ये आपको पता है? जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट करना, महिलाओं के प्रति हक और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, महिला को पुरुषों के अपेक्षा समान दर्जा देना, परंतु सिर्फ संविधान में लिखा है। आज भी महिला को जिसने संसार को रचा है वही उसके अस्तित्व, उसके अरमानों को कुचला है। उसे सती होने पर मजबूर किया गया, महिला को हवस का शिकार बनाया गया, उसे कभी दहेज के लिए जलाया गया। माना कि नारी रूप में जन्म लेना उसके लिए शराब बन गया, परंतु बस अब नहीं, वह नहीं सहेगी। अब नारी को अपमान मत करो, क्योंकि नारी भी छू सकती है आसमान। चलिए, अब हमको ये बताइए, पहले के ज़माने में नाबालिग जिसमें बच्चियाँ होती थी उसी समय शादी कर दिया जाता था, और उस समय तो ये अभी आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में, आपके संज्ञान में, क्योंकि आप महिला दीदी लोग हैं, आप लोग का पूरा एक गुट है, अभी वैसे कोई मामला सामने आया है जो नाबालिग की स्थिति में शादी कर दिया जाता है? नहीं, नाबालिग की स्थिति में जो शादी कर देता था, पहले हम लोग बहुत इसके लिए लड़ाई लड़े हैं। अभी कहीं भी अगर 16 साल 15 साल का लड़की को अगर शादी कर दिया जाएगा तो उसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, उसको बंद करा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा अनमोल रत्न है। उसको पढ़ने के लिए हम लोग बोलेंगे बहुत उसके माँ पिताजी से कि वो आगे बढ़े। अभी गांव में पढ़ रही है, हजारीबाग जिला तक जा रही है, हम चाहते हैं राज्य तक जाए, अकेले पढ़े, अकेले ये करे। अच्छा, अभी हमारे तो जो विधायक जी माननीय, उन्होंने वादा किया है कि पदमा को डिग्री कॉलेज का भी दर्जा मिलेगा। तो अब यहाँ की बच्चिया को इंटर के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा हजारीबाग, वो यहीं पढ़ाई कर लेगी। यहाँ पे जो स्कूलें हैं, बहुत सी स्कूलें यहाँ पे हैं, सरकार चाहती है कि वहाँ पे बच्चों का भागीदारी बढ़े। तो जितने भी स्कूल है वहाँ पे लड़कियों की संख्या
कितने जाते हैं, इसको देखने के लिए आप लोग कभी स्कूल का भ्रमण करते हैं कि नहीं? जी, स्कूल का भ्रमण किए हैं हम। जहाँ तक देखे हैं, यहाँ से जहाँ तक हम लोग देखे हैं कि इतना जागरूक हो गया है सब के गार्जियन माता पिता, और इतना बदलाव आ गया है कि हर एक घर से लड़की लड़का का भेदभाव भी हट गया है। दोनों बराबरी में शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है सभी के बच्चे। तो विशेषकर हर गार्जियन अपना बच्चे पर ध्यान दे रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी पदमा में आपके पंचायत में और क्या हर जगह पे एक नया ट्रेंड चला हुआ है, नशा और जुआ। तो आप लोग महिला मंडल सखी के रूप में हैं, आप लोग का में एक एकता है, तो आप चाहेंगे कि आपके पंचायत, आपके प्रखंड, आपके गांव, आपके मोहल्ले से ये नशा और जुआ, ये दो चीज़ दूर हो जाए? हाँ, हमने चाहते हैं कि नशा और जो जुआ हो रहा है उसको हम लोग दूर करेंगे, और हम लोग सभी महिला मिल के इकट्ठा होकर उसको रोक के लिए नारा लगाएंगे और उसको रोकेंगे। अभी कुछ ऐसे भी है लोग जो नशा और जुआ के क्षेत्र में जाने के बाद अपना पूरा घर बर्बाद कर ले रहे हैं। उनके माता पिता तक परेशान है कि कैसे मेरा बच्चा सही हो, उसका भविष्य कैसे सुधरे, उसका जीवन लंबा हो। तो कुछ लोग अभी भी इस मामले को ज़्यादा उजागर नहीं करना चाहते हैं। तो महिला मंडल एक ऐसा संस्था है क्योंकि उनमें एक एकता होता है, और जब एकता में ही बल मिलता है। तो आप लोग चाहेंगे कि आपके पंचायत, आपके प्रखंड से ये नशा और जुआ दूर हो जाए पूरी तरह से? इसके लिए क्या लड़ाई लड़ने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग लड़िएगा? इसमें हम लोग सबसे आगे रहेंगे, और जितना जल्दी हो सके हम लोग कोशिश में है कि नशा को एकदम छुड़ाएंगे, जड़ से छुड़ाएंगे नशा को। कोशिश है हम लोग को, इसके लिए हम लोग को जहाँ तक जाना पड़े। क्योंकि अभी सुने हैं, एक दो बच्चे का नाम सुने हैं, लेकिन उनको मुखिया उखिया के जरिए डांट फटकार मिला है, समझावट हुआ है, तो अभी तो नहीं सुनने में आ रहा है, मतलब अभी बंद है। लेकिन इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ भी सुनेंगे हम लोग माता पिता को समझाने का कोशिश करेंगे और उसमें आवाज़ उठाएंगे, सब मिलकर, अकेले नहीं, सब मिलके। हाँ, सभी देखिए, इसमें एकता में ही बल है, तभी जाके एकता देखने के बाद शासन प्रशासन सरकार भी डरती है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कड़ा कदम उठाएगी। और अभी एक तो हो गया नाबालिग के अवस्था में शादी, ये तो रुक गया है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई के मामले में बच्चियाँ सभी का अच्छा वहाँ पे स्कूल में जा भी रही है। उसके बाद नशा और शराब, मतलब नशा में आता है शराब, नशा अगर दूर हो जाए पदमा से, जुआ दूर हो जाए पदमा से, तो ये पदमा जो है चमन बन जाएगा जी। जैसे आज के पहले के लोग नशा और जुआ इसलिए खेलते थे कि उनके पास अथाह धन दौलत होता था, किन्हीं को बाहर कमाने नहीं जाना पड़ता था, महंगाई नहीं था उस समय। अभी तो इतना महंगाई बढ़ गया है कि सुबह का नाश्ता करने के बाद लोग सोचता है कि शाम का खाना कैसे खाएं, कल का खाना कैसे खाएं, मेरे बच्चे कैसे खाएं। तो इन महंगाई में भी लोग, उनको पता नहीं है कि नशा करने से क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में खाना कैसे बना, उनको पता नहीं, वो तो बच्चे हैं अभी। गार्जियन को सोचना पड़ जा रहा है, कुछ गार्जियन तो कैसे इसमें होगा और इसमें आप लोग कैसे भागीदारी कीजिएगा, ये आप लोग सोचिए और इस चीज़ को यहाँ से दूर कीजिए। जैसे JSLPS में एक चीज़ आया है कि जैसे बीच में जो लड़का जैसे स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं पढ़ाई कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, जैसे बीच में पढ़ाई छूट गया है, तो वैसी लड़का का ज़्यादा सुने हैं, 2-3 लड़का का नाम आया है कि वैसी लड़का है जो बीच में पढ़ाई भी छोड़ दिया है और नशा कर रहा है। तो वैसी लड़का को हम लोग सोच रहे हैं कि आखिर वो क्या करना चाहता है। तो उसके लिए RCT हम लोग भेजने का तैयारी करते हैं, वहाँ पर ही हर लड़का लड़की सबको प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण ऐसी वहाँ पर मिल रही है कि लड़का सीखेगा तो वो अपना आगे बढ़ेगा। कोई भी क्षेत्र में, कंप्यूटर है, लाइट है, मोटर मैकेनिक है, ये सब जो भी है, छोटा छोटा जैसे वहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और वैसी लड़का को हम चाहते हैं कि और ज़्यादा मात्रा में निकले, ताकि वो सीखे और आगे बढ़े और नशा के पास में छोड़ दे, नशा मुक्त होवे। हम लोग ये चीज़ प्रयास करने का माने मेन मकसद है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो आज हम अभी मिल रहे हैं। देखिए, महिलाएं को पता होता है क्या कमी है हमारे पंचायत में, प्रखंड में, और उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे क्या किया जाए। कुछ वैसी कमियां आपको लग रही है आपके पंचायत, आपके प्रखंड में हैं जो अभी भी उसमें काम किया जा सके? हाँ, अभी कमियां हैं मेरे यहाँ। बहुत महिला लोग ऐसा है जो कि उनके हस्बैंड बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं।
इसको हमको सशक्तिकरण करके उनको आगे की ओर निकालना है। जैसे थोड़ा सा भी निकल रहा है घर से, जैसे महिला अभी भी तो घर से निकल रहा है तो मार पिटाई तुरंत। मारपीट इसके कि लिए क्यों हमको गए? ये करना है। कल महिला सम्मेलन में मनाए, उसके लिए भी हो गया। तो अच्छा, ये तो सब कहने छोटी का मतलब छोटी है चीज कि का 1952 में संविधान बना, अभी 2025 है, अभी तक ये बंधन टूटा नहीं है पूरी तरह से। कहीं कहीं है ये बंधन कि उसके हस्बैंड बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, तो कहीं त्रुटियां वाइफ में भी है। कहीं भी अभी हमको काम करना है तो हस्बैंड से पूछ के ही करना है। ऐसा नहीं है कि अगर अभी हम महिला में आ गए तो बहुत आगे बढ़ जाए। बढ़ना है, अपने हस्बैंड के साथ बढ़ना है, दोनों का मेल और मिलाप से। दोनों को मेल मिलाप से, और जहाँ तक हो हर महिला को घर से हमको निकालना है और और उसको अपने बलबूते, ताकि आत्मनिर्भर होके, ये नहीं कि आज हम बाहर निकले तो कहीं और चले जाए, अपने आत्मनिर्भर होके आगे हमको चलना। और जो महिला अंदर है उनको हमको आगे निकालना है। अब ये एक मुद्दा और अभी हम मेरे ध्यान में आया हुआ, हम उसमें उठाए भी थे। हमारा जो जंगल है, जंगल पूरी तरह से अब साफ हो चुका है। पहले जहाँ पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे, अब वहाँ एकदम से समतल मैदान हो गया है। तो इसके लिए क्या मतलब कोशिश किया जाए, कैसे जंगल का बचाव हो, कुछ आप लोग? जंगल में जैसे कि देखिए, इसमें मेरे ही पंचायत की महिला है, मेरे ही गांव की महिला है। ये लोग जैसे घर में गैस नहीं है, सुविधा नहीं है, जिसके कारण जंगल जाती है और लकड़ी काट के लाती है और जलाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जंगल ना जाए, है ना। प्रधानमंत्री इतना गैस के बारे में इतना सुविधा दे रखे हैं, तो उस सुविधा का लाभ उठावे और जंगल का जितना है नहीं, जलावन के लिए अगर जलावन के लिए अगर ला रहे हैं वो, तो जलावन के लाने के लिए पेड़ नहीं काटना पड़ता है। पेड़ नहीं काटना। जलावन तो सूखी लकड़ी चुन के लाइए आप, जो गिरा हुआ है उसका टहनी वगैरह है तोड़ के लाइए। और पेड़ जो कट रहा है, पेड़ कटेगा तो उससे हम लोग को बहुत हानि है, आगे चल के बहुत हानि होने वाला है। आगे जैसे भविष्य में बहुत हानि होने वाला है। हम लोग चाहते हैं कि जंगल विभाग से भी बहुत कुछ बनी हुई है ना। उन लोग को बोल करके और जंगल का काटने का रोक लगाएंगे, यानी पेड़ जो है, पेड़ काटने के लिए उन लोग को रोक लगाएंगे। तो इसका भी एक बनाएंगे हम लोग कमेटी। हम तो गए हुए थे जंगल, हम कुछ दिन तक गए लगातार। वहाँ पे हम वन विभाग के जितने भी कर्मी हैं, वो चाहे किसी भी पोस्ट में हो, किन्हीं को हम देखे नहीं कि वो जंगल में घूमते हैं या फिर नहीं घूमते हैं। उनके ऑफिस से हम गए तो ऑफिस में भी कोई हमको सभी नज़ारा दिखे। हो सकता है हम छुट्टी के दिन गए हो सकता है गलती मेरा हो, लेकिन वन विभाग को वन विभाग को चाहिए कि ग्रामीणों के सहयोग से, आप लोग के सहयोग से इस कटाई को रोके। जलावन के लिए लकड़ी लाने से किसी को रोक नहीं है। जलावन की लकड़ी लाइए, क्योंकि भोजन जरूरी है। भोजन आदमी करेगा तो ही कुछ कर सकता है, तो ही जीवित रह सकता है। लेकिन उसके लिए आप पेड़ मत काटिए, मेरा ये कहना था। और इसको कैसे रोकना है, इस पर चर्चा हम करना चाहते थे। इस पे रोक इसी बात पे होगी, जैसे कि पूरा गांव में पूरा पूरा गांव में जैसे कि इश्तहार पिटवावे, मुखिया सबको इकट्ठा करवावे और सबका सहयोग से उसमें कुछ कमेटी बनवावे और उसमें पाबंदी लगावे, रोक लगावे, ताकि जंगल बचे। बिना पाबंदी, बिना रोक के जंगल को बचाना मुश्किल है, क्योंकि नहीं मान रही है महिला, सुबह जाती ही जाती है। कितना रोक लगावे। चलिए ठीक है, तो इसके लिए मतलब क्या प्रावधान होगा, कैसे क्या करना, ये तो आप लोग कीजिए, महिला मंडल में कीजिएगा। तो किसी का क्षमता नहीं है कि फिर से वैसा कर सके। प्रशासन भी आपके साथ देगा। प्रशासन अगर इसमें साथ देगी तो हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं। एक और मुद्दा अभी आपके पंचायत में है लगातार। अभी हमारे पंचायत में से होकर के गुजरती है पदमा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से होकर गुजरती है एक ट्रेन, इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो जाती है रांची से आसनसोल। ठीक है, इस मुद्दे को लगातार हम उठाते रहे हैं और ग्रामीणों का सहयोग भी मिल रहा है। हम इस मुद्दे को लेकर के विधायक जी तक गए, सांसद महोदय जी से बात किए हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस मुद्दे को मतलब इस ट्रेन को यहाँ रोकेंगे। कब रोकेंगे ये वो नहीं बता पाएँ। तो हम चाहेंगे कि अगर यहाँ पे ट्रेन रुकती है तो पदमा का जो इनकम का स्रोत है, वो रोजगार का स्रोत है, वो बढ़ेगा। तो जब वो बढ़ेगा, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को इस फ़ायदे को हम उठा सकें, क्योंकि वो ट्रेन गुजरती है सुबह और शाम, हम लोग सिर्फ देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ महिलाएं जो सदस्य हैं वो भी इस मुहिम में साथ दें और आगे बढ़े। तो इसके लिए हम लोग होली के बाद एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि एक बार सबसे साइन करवा के एक बैठक किया जाए। तो क्या इसमें महिला मंडल का भी सहयोग रहेगा और आप लोग चाहेंगे कि ये ट्रेन रुके यहाँ? हमने ये चाहते हैं कि
की ट्रेन इंटरसिटी है जो यहाँ रुके, ताकि इससे हम लोग को भी सुविधा होगी कहीं आने जाने में। और जब भी आप मीटिंग कीजिए तो हम लोग को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, और हम लोग पूरे महिला मंडल जितने भी हैं सब इसमें सहमत हैं, और आपका हम सहयोग करने के लिए जहाँ तक कहिएगा। अभी आप लोग विधायक के साथ चलने कहिएगा तो हम विधायक के साथ वहाँ भी जाने के लिए हम लोग टोटल तैयार रहेंगे। हम लोग महिला दीदी लोग का फुल सहयोग रहेगा। हम लोग भी चाहते हैं कि इंटरसिटी यहाँ रुके, इससे सभी का रोज़गार का भी बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा। और यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ कैंप है, और सब दीदी लोग को यहाँ सहयोग भी होगा। बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि कहीं दूर जाना हो तो दिक्कत होता है, यहाँ इंटरसिटी नहीं रुकती है, और अगर इंटरसिटी यहाँ रुकती तो बाहर जाने के लिए जो असुविधा हो रही है वो नहीं होती। अच्छा, आप तो हाई स्कूल की अध्यक्ष भी हैं, तो वहाँ पे बच्चियों को जो रिजल्ट है और बच्चों के माध्यम में किसका मतलब क्या आपको लगता है कि वहाँ बच्चियों को सुविधाएं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारा ऑप्शन मिल रहा है, पढ़ाई सही से हो रहा है, तो इसमें आपका क्या सहयोग रहता है? आप टीचर लोग से कैसे मतलब बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस विषय में? देखिए, जहाँ तक पढ़ाई का ये सवाल है तो पढ़ाई तो लगभग अच्छी तरह से हो रही है। हम भी जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर। कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई के बीच में ही हम पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मतलब पढ़ाई अच्छी तरह से होती है, और रह गया कुछ कमी है तो उसको पूरा करने का हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग का कमेटी बना हुआ है SMC का, जिसमें हम लोग मिलकर सब सहयोग करने का कोशिश करेंगे। जो भी कमी हो उसको पूर्ति करने का प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, आपके स्कूल में मतलब हाई स्कूल आपका नहीं, पूरा पदमा प्रखंड का वो स्कूल है, उसमें संख्या के मामले में बच्चे ज़्यादा हैं या बच्चियाँ? बच्चियाँ। बच्चे ज़्यादा हैं। जी। चलिए, सरकार का जो गाइडलाइन है कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए वो सफल हो रही है झारखंड सरकार। अब हमको ये बताइए, आप लोग इतना चर्चा हुआ, आपके पंचायत में कोई वैसी महिला अभी है आपके नज़र में जो किसी न किसी माध्यम से दबी कुचली है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, होता है अगर ऐसा, तो आप लोग किस तरह से उनको सहयोग करते हैं? हाँ, उनके साथ किसी तरह का मामला रहता है तो उनके साथ हम एक परिवार के रिश्ते से रहते हैं, जाते हैं उनके साथ। ऐसा नहीं कि हम उनको दबाव देने गए, और उनको समझाते हैं परिवार समझ के। ये नहीं कि हम लोग महिला मंडल है तो उसको दबाव करके निकालना। उनको समझाते हैं, उनके हस्बैंड को भी समझाते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, इनको आगे होना चाहिए। तो वो बात को मेरी मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि वो खुद बोलते हैं कि ये जब सही रहेगी तभी तो हम लोग करेंगे ना। तो उनको परिवार की तरह हम लोग जाके और उनको समझाते हैं, फिर आगे की ओर लाते हैं। घर का पूरा बोझ जो होता है वो महिलाओं पे होता है। पति का काम है इनकम करके लाना, और पत्नी का काम है पूरे घर को संभालना। तो जिन महिलाओं ने अपने घर को अपना समझा वो आज सफल हैं, और जो महिलाएं सोचती हैं कि जो मेरा काम पति को कमाना है, बाकी मेरा काम खाली बैठ के खाली बनाना और खाना है, वो वैसी महिलाएं सफल नहीं हो पाती है। और आज मैं अपने पंचायत के सफल महिलाओं से जो संघर्ष लगातार कर रही हैं, खुद हम लोग भी देखते आ रहे हैं कि लोग संघर्ष करके और अपने साथ साथ और लोगों को और भी महिलाओं को जोड़ते हुए और सब कुछ सफल बना रही है। अच्छा, आप लोग का ये JCPL जो संस्था है, इसका उद्देश्य क्या है और ये काम कैसे करती है? इसका उद्देश्य यही है कि हर नारी को, महिला को आगे बढ़ाना है, और उसके आत्मनिर्भर आगे अपना, ये नहीं कि भैया के पैर पे खड़ा रहना है। पहले था, हम लोग खुद थे कि कमा के हस्बैंड दिए तो खर्च किए, और नहीं तो चुप लगाते थे। लेकिन आज JCPL के द्वारा हम लोग इतना तक हो गए हैं कि हम लोग आगे किसी के पास हाथ फैलाने का नौबत नहीं आने देते हैं। ये हम लोग और का मकसद अपना है। हस्बैंड को भी बोलते हैं कि आपको किसी के पास नहीं जाना है, हमने खुद आपको देंगे और आप आगे की ओर बढ़िए। हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, और साथ साथ अपना हस्बैंड को भी बिजनेस करवाने में उनको आगे करवा रहे हैं। अच्छा, अभी क्या क्या बिजनेस हो रहा है उसके माध्यम से? अभी देखिए, हमने खुद ने जनरल स्टोर खोले हैं, सीमेंट का दुकान चला रहे हैं, जो मेरे हस्बैंड भी उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, उसी के माध्यम से? हाँ, उसी के माध्यम से हमने कर तो क्या प्रोसेस क्या है इसमें, मतलब कैसे मिलता है ये? इसमें प्रोसेस यही है कि दीदी लोग को कम से कम समूह से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। समूह में ये काम, वही लोग को बिजनेस में लोन हम लोग दिलवाते हैं, लोन के माध्यम से या फिर SAG के माध्यम से या फिर ग्राम संगठन के माध्यम से हम लोग उनको पैसा देते हैं, जो अपना व्यवसाय में लगाए और अपना छोटा व्यवसाय को आगे बढ़ा करे। तो उसके माध्यम से हम लोग 1 रुपया प्रति दर से, सूद के दर से हम लोग उसको कर्ज देते हैं, जो वो लेती हैं और समय पर वापस भी करती हैं। तो उसके माध्यम से बैंक से भी हम लोग ऋण दिलवाते हैं। तो इस तरह से दीदी लोग अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं। चलिए, बहुत अच्छा बात है, सरकार का ये पहल है रोज़गार के लिए, तो बहुत अच्छी बात है।
आज मैं मिलने के लिए आया था इनसे और बहुत ही सारी पॉइंट पे पद्मा पंचायत के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको मैंने उठाया और उनका जवाब इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से दिया। और लगातार हम चाहेंगे कि ऐसा ही काम आप लोग करते रहिए और ख़ास करके नशा के ऊपर आप लोग एक मुहिम चलाइए, क्योंकि नशा जो है वो हमारे पंचायत को बर्बाद कर देगा। एक समय ऐसा आएगा कि हर माता पिता सोचेगा कि पता नहीं मेरा बच्चा क्या निकलेगा। ठीक है, तो नशा के प्रति एक बार आप लोग जागरूक होइए और कैसे इसको उखाड़ फेंके पद्मा पंचायत से, किसका सहयोग आपको लेना है, कैसे लेना है, इस मुद्दे पे आप लोग अपना महिला मंडल में चर्चा करके, और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को आप लोग उठाएं। सहयोग का बात है जहाँ तक, तो सबका सहयोग हम लोग को लेना पड़ेगा। नहीं, इस मुद्दे को आप लोग उठाइए। हाँ। बहुत जरूरी मुद्दा है ये नशा। अभी जो है नशा ना, मुक्ति एक देखिए एक ऐसा है जो अकेले सिर्फ अगर महिला लोग ही चाहेगी तो ये नहीं हो सकता है। इसमें पूरा पुरुष लोग को भी सहयोग करना चाहिए। देखिए ये है, अगर हम लोग बोलते हैं नशा बंद कीजिए तो वो नहीं सुनेंगे। उनका अपना भी आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमें नशा मुक्त होना है, और इसमें जनप्रतिनिधि लोग का भी सहयोग चाहिए। सभी का सहयोग से ही हम लोग ये नशा मुक्ति का जो है इसको ख़त्म कर पाए, मतलब नशा जो है उसको ख़त्म करेंगे, और जो भी है सबका सहयोग तो ये मुद्दा आप लोग, हम ये चाहेंगे कि इस मुद्दे को एक ठोस वजह मान करके और इस मुद्दे को जल्द से जल्द आप लोग उठाएं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाले भविष्य हैं, उसके लिए हाँ, वो अच्छाई पे चले, अच्छा रास्ता चुने। ना कि वो देखिए, अगर माता पिता थोड़ा सा ढील देता है तो उसको पकड़ने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, बच्चे पकड़े हैं। ठीक है, वो पकड़े हुए हैं कि हम उस बच्चे को पकड़ेंगे, क्योंकि उससे उसका खर्च निकलेगा, उसका भविष्य है, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि ये मुद्दा आप लोग पद्मा में उठाएं और इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएं। हम लोग पूरा सहयोग आपको देंगे, हर तरह से देंगे। जहाँ भी कमी होगा उसको, उस मुद्दे को हम लोग और उठा देंगे। इस मुद्दे को आप लोग एक बार चर्चा करके उठाइए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और पद्मा पंचायत, इसमें हमारे ही बच्चे, वो हमारे आपके बच्चे हैं, उनका भविष्य हम खुद नहीं जानते क्या होगा। ठीक है, चलिए आज सब परेशान है, इसलिए हम लोग जितना जल्दी चाहें हो सके हम एक महीना होली के बाद जो है ये वाला हम कमेटी बनाएंगे, और कमेटी बना करके और पूरा इसका जोरदार से तरीका से हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए, आज हम लोग यहाँ बैठे और महिलाओं के बारे में, महिलाओं के समस्या के बारे में चर्चा किए और बहुत अच्छा जानकारी इन लोग दिए। हर मुद्दे पर चर्चा हुआ। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान लगातार ऐसी मुद्दों को उठाता रहूँगा, लगातार ऐसे शख्सियतों से मिलाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।